एपिसोड 82। हेईसू के दिल का डर और घबराहट गायब हो गई थी। मौत की अंधेरी ज्वाला द्वारा लाई गई भयानक मार्शल आत्मा ने उसे ऊंचे स्थान से लिंगजियो को देखने की अनुमति दी। उसने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए और आह भरते हुए कहा, तुम मुझे मौत की काली ज्वाला का उपयोग करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन जब ये चाल चलेगी तो मैं भी भयभीत हो जाऊंगा और इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाऊंगा। पाखंड। लिंगजियो ने हेईसू को उदासीनता से देखा, जैसे कि वह एक मूर्ख को देख रहा था जो एक विशालकाय व्यक्ति के कंधों पर आत्मसंतुष्ट होकर खड़ा था। अचानक उसके हाथ में पकड़ी बर्फीली ड्रैगन तलवार बाहर आ गई। यह अभी भी उड़ती बर्फ थी। उसकी सबसे तेज तलवार, वही चाल। क्या तुम अब भी मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? हेईसू ने लिंगजियाओ की तलवार के हमले को तिरस्कार से देखा और एक दबंग आभा आकाश में फैल गई। उसके पीछे मौजूद विशाल अग्नि राक्षस ने वास्तव में अपनी हथेली को फैलाया और आसानी से लिंगजियाओ की तलवार को रोक दिया। हालांकि इस समय तलवार जो पतली हवा में गायब हो गई थी, अचानक फिर से अधिक शक्तिशाली हो गई और उस समय ज्वाला राक्षस की हथेली सीधे छेदी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हेईसू का चेहरा फिर बदल गया। उसे न जाने कितनी बार आश्चर्य हुआ। लिंगजियो ने उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लाए। हर बार वह अचानक पकड़ा जाता था। इसे रोक। छेदी हुई हथेली फिर से संघनित हो गई। लिंगजियो की तलवार की ऊर्जा को कुचल दिया और अंततः लिंगजियो के हमले को पूरी तरह से हरा दिया। नहीं, हेईसू वापस लड़ने वाला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि लिंगजियो का दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था। उस हाथ में तलवार भी थी। बेवकूफ, मैं तो भूल ही गया था कि यह बच्चा एक ही समय में दो काम कर सकता है। हेईसू ने लिंगजियाओ को दोनों हाथों से तलवार पकड़ते देखा था, लेकिन वह तो पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह इस झांसे में आ जाएगा। पियाओक्सू तलवार को बाहर निकाल दिया गया। अभी भी फ्लाइंग स्नो चाल का उपयोग किया जा रहा था। चूंकि यह चाल काफी तेज थी, इसलिए यदि प्रतिद्वंद्वी ने इसे देख भी लिया तो वह अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पफ! एक तलवार की ऊर्जा ने शून्य को काट दिया और फिर हेईसू के शरीर को छेद दिया, जिससे एक चमकदार रक्त प्रकाश निकला। टस्क! लिंगजियो ने आह भरी। कितनी अफसोस की बात है, महत्वपूर्ण क्षण में हेईसू ने वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु से परहेज किया, अन्यथा वह इस तलवार से मर जाता। क्या? हर कोई हैरान था। दर्शकों, युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य, 4 बुजुर्ग, उनकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई थीं और उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये दृश्य कैसे घटित हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हेईसू ने मृत्यु की काली ज्वाला का उपयोग करके न केवल भूत अग्नि मार्शल आत्मा को उत्परिवर्तित किया, बल्कि उसकी स्वयं की साधना भी तुरंत असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच गई। सबकी नज़र में लिंगजियो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसकी मौत तय थी। हालांकि लिंगजियो ने उन्हें सबके सामने सबक सिखाया ताकि वे आज की इस घटना को हमेशा याद रखें। प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण शक्तिशाली है, तो फिर पहले हमला करो। यदि आप प्रतिद्वंद्वी की भयानक शक्ति से हैरान हैं और हिल नहीं सकते, या आपको लगता है कि आप तुरंत हार गए हैं, फिर भले ही वह जीत जाए, पर वह निश्चित रूप से हारेगा। लिंगजियो ने अपने प्रदर्शन का इस्तेमाल सभी को सबक सिखाने के लिए किया और साथ ही हेईसू को एक दर्दनाक सबक भी दिया। बड़े जिन का दिल कांप उठा। वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था और उसने कभी इतना भयानक युवक नहीं देखा था। इस लिंगजियो ने इतनी बड़ी असुविधा के तहत दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय की भयानक आभा के साथ हेईसू के शरीर को छेद दिया। उसने तलवार से हेईसू को लगभग मार डाला था। नहीं, इस बार हेईसू को बहुत जोर से चोट लगी और उसके गले से जानवर जैसी दहाड़ निकली। उसके पीछे विशाल ज्वाला राक्षस का चेहरा घिनौना और भयानक था। राक्षस ने अपनी विशाल भुजाएं लहराईं और लिंगजियाओ को जोर से थप्पड़ मारे। विनाश की सांस चारों ओर फैल गई और हेईसू ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। हेईसू के मुंह से लगातार दहाड़ें निकल रही थीं और भयानक विनाशकारी शक्ति वाली विशाल हथेली लगातार जमीन पर थपथपा रही थी। भूमिगत महल ढहने लगा और नष्ट होने वाला था। हुश हुश हुश! भूमिगत महल से आकृतियां बाहर निकलती रहीं और बाहर खुले स्थान पर उतरती रहीं। वे हेईसू के पागल हमले में फंसना नहीं चाहते थे, अन्यथा मरना बहुत अनुचित होगा। विशाल लपटों के बीच एक आकृति भयंकर हमले से बचती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वह बगीचे में टहल रही हो। लिंगजियाओ को पागल शिष्यों से निपटना सबसे ज्यादा पसंद था।
पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के प्रभाव के तहत वह प्रतिद्वंद्वी की सभी खामियों को पकड़ सकता था और लापरवाह लोगों के सभी हमलों की सटीक गणना कर सकता था। शत्रु जितना अधिक क्रोधित, पागल और लापरवाह होगा, वह उतनी ही अधिक सटीकता से उस पर नियंत्रण कर सकेगा। इसलिए हेइसू का हमला पागलपन भरा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सब बेकार था। लिंगजियो के पीछे के ग्लेशियर और महासागर के प्रेत गायब हो गए थे और उसके पीछे केवल एक काले पैंथर का प्रेत दिखाई दिया। तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेइसू इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसके शरीर में छेद कर दिया गया था। यदि उसने महत्वपूर्ण क्षण पर महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं टाला होता तो ये तलवार उसके हृदय को छेद सकती थी और उसे मौके पर ही मार सकती थी। ये तो बहुत ही शर्म और अपमान की बात है। उस समय उसकी साधना का स्तर पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे इतनी आसानी से चाकू मार दिया। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? इसके अलावा उसने डेमन फ्लेम त्यानजुन की मौत की अंधेरी लपटों का भी इस्तेमाल किया, जिससे न केवल उसका अपना चेहरा खो गया बल्कि उसके स्वामी डेमन फ्लेम त्यानजुन का चेहरा भी खो गया। टकराना। अचानक लिंगजियो, जो चकमा दे रहा था, ने अपनी तलवार से विशाल ज्वलंत हथेली पर वार किया। पफ! उस समय लिंगजियो विशाल ज्वलंत हथेली से उड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। वाह, ये चीज सचमुच बहुत मजबूत है। लिंगजियो जमीन पर गिरा और उसने खून से सना हुआ लार मुंह से बाहर थूक दिया। सभी दर्शकों को लगा कि लिंगजियाओ थोड़ा नासमझ था। वह बस इससे बच सकता था, तो उसे सीधे लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या लिंगजियाओ बेवकूफ है? हाँ, विशुद्ध शक्ति द्वंद्व में वह निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई हिजुओ का मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक वह चकमा देना और उपभोग करना जारी रखेगा, वरिष्ठ भाई हिजुओ निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। शायद इसे ही अपनी क्षमताओं को अधिक आंकना कहते हैं। पागलपन। लिंगजियो के इस मूर्खतापूर्ण कदम से कई लोग अवाक और हैरान थे। आपको कुछ भी नहीं पता। जिंगुआंग त्यानजुन वहीं खड़ा होकर लालच भरी नजरों से लिंगजियो को घूर रहा था, मानो वह लिंगजियो को तुरंत अपने साथ ले जाकर अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता हो। क्या तुम जानते हो कि लड़ने की भावना क्या होती है? क्या तुम जानते हो कि योद्धा का हृदय क्या होता है? लिंगजियाओ तुम्हारे जैसा कायर नहीं है। एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लड़ना अपनी साधना और शक्ति को बेहतर बनाने का एक शानदार अवसर है। मूर्ख कौन है? वह सही था। लिंगजियाओ ने टालना छोड़ दिया और सीधे लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी साधना का स्तर सुधरने वाला है। यदि आप अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इस ज्वाला राक्षस का उपयोग कर सकते हैं, तो ये लिंगजियो के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यद्यपि ये लड़का युद्ध के दौरान बहुत शांत रहता है, फिर भी उसे युद्ध की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में हर चीज की सही गणना करनी होती है। हालांकि उनके किरदार में एक मजबूत साहसिक भावना है। कठोर शब्दों में कहें तो कभी कभी वह एक पागल आदमी की तरह दिखते हैं। काले पैंथर की छाया गायब हो गई। लिंगजियो के पीछे दिखाई देने वाली परछाइयां 3 में बदल गईं। ग्लेशियर, महासागर, पृथ्वी। वर्तमान में शनहे मार्शल स्पिरिट के पास मौजूद सभी 3 प्राकृतिक शक्तियां मुक्त हो चुकी हैं। टकराना। एक और कड़ा झटका। लिंगजियाओ का शरीर फिर से उड़ गया, लेकिन इस बार खून नहीं निकला। वहां एक दरवाजा है। लिंगजियाओ के चेहरे पर उत्साह दिखा। उसे लगा कि उसकी साधना की दीवार लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। जब भी वह विशाल ज्वलंत तार पर हमला करता तो वह थोड़ा टूट जाता। क्या पागल आदमी है! भयानक पागल आदमी। कोई भी अपनी खेती को सुधारने के लिए इतना पागल नहीं होगा, है ना? ये तो सीधे सीधे अपनी जान जोखिम में डालना है। भीड़ में से भयानक चीखें निकल रही थीं। हालांकि वे पहले से ही जिंगुआंग त्यानजुन के स्पष्टीकरण से लिंगजियो के असली इरादे को समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि लिंगजियो का ऐसा करना बहुत पागलपन था। उसे मार डालो, उसे मार डालो हेइसुओ। ये बच्चा अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे हमलों का उपयोग कर रहा है। उसे आगे बढ़ने मत दो। एल्डर जिंगुआंग ने उत्सुकता से हिजुओ को एक संदेश भेजा, उम्मीद करते हुए कि हिजुओ लिंगजियो के टूटने से पहले लिंगजियो को मार सकता है। हेइसुओ को इस बात का पता लग गया, लेकिन उसने दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि पीछे हटने का फैसला किया और पीछा करना बंद कर दिया। वह डरपोक था। उसने महसूस किया कि उसके हमले से लिंगजियो की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि लिंगजियो को अपने कौशल को निखारने और फिर पदोन्नति पाने का मौका मिलेगा। लिंगजियो, जो पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर है, पहले से ही बहुत भयानक है। यदि वह पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है, तो क्या उसके जीतने की कोई संभावना है?
अरे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई येसुओ। बूम! लिंग जियो के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। क्रूर सच्ची ऊर्जा एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गई और आकाश की ओर दहाड़ने लगी। ग्लेशियर, महासागर और पृथ्वी सभी ने एक ही समय में एक अजीब रोशनी उत्सर्जित की, जिससे लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था, उसने किसी समय साफ कपड़े पहन लिए थे। लबादा पहने हुए, हवा नहीं चलती। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके लंबे बाल उड़ रहे थे, जो प्राचीन काल की तलवार परी की तरह लग रहे थे। सफलता, असाधारण क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा की वह आभा झूठ नहीं बोल सकती। लिंग जियो ने वास्तव में एक पागल आदमी की तरह लड़ाई शैली में अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले की मदद से लड़ाई के दौरान तोड़ दिया। देखने वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने इस तरह की बातें पहले भी सुनी हैं। पुराने जमाने में भी ऐसे पागल लोग होते थे, लेकिन ये सब कहानियां किताबों में दर्ज थीं और आज उन्होंने वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखा। बेवकूफ, तुम क्यों हतप्रभ हो रहे हो? उसे मार डालो, जबकि वह भी अभी घुसा है और उसका राज्य अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। एल्डर जिन का संदेश फिर से हीजुओ के कानों तक पहुंचा। हेसुओ चौंक गया और अचानक उसे एहसास हुआ, ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। या तो लिंग जियाओ मरेगा या वह मरेगा। उसे वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। भाई, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जिस समय हीजुओ हमला करने वाला था, लिंग जियाओ बोला। क्या? हेसुओ स्तब्ध था। इस समय उसके पास जीतने का आत्मविश्वास नहीं था और उसे जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। अगर वह बच सकता तो यह एक अच्छा अंत होता। बेवकूफ, वह तुम्हारी लड़ने की इच्छा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उसे मार डालो। एल्डर जिन का संदेश फिर सुनाई दिया। हेसुओ अचानक हिल गया, ये सोचकर कि लिंग जियो वास्तव में चालाक था, इसलिए वह बेतहाशा दहाड़ने लगा। अपनी हथेलियों को ताली बजाई और ज्वाला राक्षस ने उसकी हथेलियों को लपेटा और लिंग जियो की छाती की ओर बढ़ गया। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, भाई, मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो फिर तुम मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहे हो? वह सच कह रहा है, क्योंकि हेसुओ के साथ लड़ाई के माध्यम से उसे कुछ एहसास हुआ। मृत्यु की काली लपटें उनकी साधना के सुधार के लिए बहुत लाभदायक थीं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए चर्चा के लिए डेमन फ्लेम तियानजुन के पास जाना असंभव है। इसलिए हीजुओ को जीवित रखना उसके लिए बेहद फायदेमंद है। ये दुख की बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे लोग इस पर विश्वास नहीं करते। यदि आप मुझे हिलाना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। ब्लैकसू का हमला फिर भी उम्मीद के मुताबिक हुआ। लिंग जियाओ का शरीर पीछे हट गया और उसने आसानी से वार को चकमा दे दिया। उस स्थिति में मैं आज आपकी उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा को हरा दूंगा और इस बार आपको मरवा दूंगा। इस समय लिंग जियो ने उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंकने का फैसला किया, ताकि ये देखा जा सके कि इससे क्या अजीब प्रभाव पैदा होंगे। शायद ये काली रस्सी को छोड़कर मुकाबला करने से अधिक उपयोगी होगा। ग्लेशियरों की शक्ति, सागर की शक्ति, पृथ्वी की शक्ति, हवा की खगोलीय घटना, आकाशीय घटना, गड़गड़ाहट, बारिश की खगोलीय घटना, पर्वत और नदी, मार्शल आत्माओं से संबंधित 3 प्रकार की शक्तियाँ, 3 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जो 12 स्वर्ण कमल तकनीक से संबंधित हैं। बर्फीला तूफान, 6 शक्तियाँ बर्फ और बर्फ के तूफान में एकीकृत थीं। भयानक बर्फीला तूफान मानो दुनिया का अंत आ रहा था, ग्रीन वैली पर दिखाई दिया, जिसने अग्नि राक्षस के हमले को रोक दिया। इस बच्चे ने ये कैसे किया? वह अपने हमलों में इतनी भयानक शक्ति को एकीकृत करने में सक्षम था। उसका नियंत्रण बहुत शानदार है। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? देखने वाले लोग हैरान रह गए। वे लिंग जियाओ की लड़ाई शैली को समझ नहीं सके। ये समझना चाहिए कि जितनी ज्यादा शक्ति होगी, विलय का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ी सी चूक शक्तियों के बीच टकराव का कारण बन सकती है। कम से कम शक्ति ढह जाएगी और सबसे बुरी बात यह होगी कि ऊर्जा विस्फोट हो जाएगी। इससे दूसरों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन लिंग जियाओ बिना किसी परेशानी के 6 भयानक शक्तियों को एक में एकीकृत करने में सक्षम था। ये बहुत आश्चर्यजनक था। वे कैसे समझ सकते थे कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की सटीक गणना के साथ लिंग जियो शक्ति के सम्मिलन में बिल्कुल अद्वितीय था। 6 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख तो छोड़ ही दीजिए, यदि 100 या 1000 प्रकार की शक्तियां भी हों तो उनका संयोजन करना बिल्कुल आसान होगा। किस शक्ति को थोड़ा कमजोर होना चाहिए, किस शक्ति को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तथा किस शक्ति का अनुपात थोड़ा अधिक होना चाहिए, ये सब गणना की जा सकती है।
इसलिए सत्ता का वह संयोजन जो दूसरों के लिए कठिन है, उनके लिए आसान है और आसानी से किया जा सकता है। 6 प्रकार की शक्तियां प्रारंभिक पृथक्करण अवस्था से बर्फ और बर्फ के तूफान के हमले में जल्दी से विलीन हो गईं। भयंकर हवा और गिरते हुए बर्फानी तूफान ने कम साधना वाले योद्धाओं को घबराकर भागने पर मजबूर कर दिया और बहुत दूर जगह पर छिप गए। उन्हें डर था कि वे इस हमले से प्रभावित होंगे। प्रलय की शक्ति, विनाश की सांस। इस समय इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से भर दिया है। उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा, आग से बना राक्षस, इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंगजियो ने एक कोमल मंत्र बोला और अपने हाथ में बर्फ ड्रैगन तलवार को एक विशेष प्रक्षेपवक्र के साथ लहराया। अचानक हवा चलने लगी, बर्फ और बर्फ से आकाश भर गया। युद्ध के मैदान में दोनों आकृतियां स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थीं, केवल बर्फीला तूफान ही विषय बन गया था। हेसु अचंभित होकर तलवार को देखता रहा। यह अजय और विनाशकारी तलवार, ये बहुत खूबसूरत, बहुत दुखद और बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि इस क्षण में सुंदरता और शक्ति एक साथ बंध गए थे और अंततः पूरी तरह से संयुक्त हो गए। इस भयानक तलवार को देखकर हेसु को अचानक अजेय महसूस हुआ, जैसे कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह अंततः मर जाएगा। लेकिन इस समय तीर डोरी पर था और उसे निकालना ही था। अब ये ज्ञात नहीं था कि वह अग्नि राक्षस को नियंत्रित कर रहा था या अग्नि राक्षस उसे नियंत्रित कर रहा था। वह शक्तिशाली हथेली अभी भी बाहर निकली हुई थी। हालांकि इस बार उसने लिंगजियो को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा। बर्फ और बर्फीले तूफान ने उन विशाल जलते हुए ताड़ के पेड़ों को एक पल में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया, चिंगारी के टुकड़ों में बदल दिया और फिर बुझ गए। ये वह चाल थी जिसने प्लेग दानव राजा को मार डाला। उस समय की शक्ति ने प्लेग दानव राजा को वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं दी। हालांकि उस समय लिंगजियो मानव ड्रैगन रूप में था, लेकिन इस समय लिंगजियो की साधना और भी उन्नत थी। 6 भयानक प्राकृतिक शक्तियों के साथ मिलकर इसकी शक्ति उस समय से भी अधिक भयानक है जब इसने प्लेग दानव राजा को मार डाला था। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिजुओ मर जाता है या नहीं, लेकिन मेरी गरिमा कहाँ है? जब एल्डर जिन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने अचानक एक शक्तिशाली आभा जारी की, जो कि लिंगजियो और हिजुओ के बीच फिर से लड़ाई में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। फिर से आओ। इस बार लिंगजियाओ बेशर्म बुजुर्ग जिन के खिलाफ चौकन्ना था। उसने अचानक महसूस किया कि शक्तिशाली आभा उसकी ओर आ रही है और जल्दी से जारी सार को वापस खींच लिया, अपनी पूरी ताकत से भागने की तैयारी कर रहा था। वह निश्चित रूप से एल्डर जिन के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन अगर वह भागना चाहे तो एल्डर जिन उसे पकड़ नहीं पाएगा। केवल गति के मामले में वह एल्डर जिन जितना तेज नहीं है, लेकिन एल्डर जिन को संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब तक वह कुछ संरचनाओं का उपयोग करता, वह इस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से अपने से दूर कर सकता था। लेकिन इस समय जिंगुआंग त्यानजुन और गुआंगहान त्यानजुन ने वास्तव में एक ही समय में कार्रवाई की, जिससे एल्डर जिन की छिपी हुई जानलेवा मंशा अवरुद्ध हो गई। बूम! एक जोरदार आवाज हुई और तीनों बुजुर्ग एक एक कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो गई। बड़े जिन, आप वास्तव में उतने ही बेशर्म हैं जितना कि उस लड़के लिंगजियो ने कहा था। गुआंगहान त्यानजुन की खूबसूरत आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और वह स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में था। हाँ, ताइशान एल्डर, आपकी हरकतें कुछ ज्यादा ही घृणित हैं। मुझे आपकी संगति में शर्म आती है। जिंगुआंग त्यानजुन एक सीधा सादा व्यक्ति है। उसने शुरू में तटस्थ रहने की योजना बनाई थी, लेकिन एल्डर जिन ने लिंगजियो पर लगातार 2 बार हमला किया और इस बार उसने संप्रदाय के अन्य शिष्यों के सामने ऐसा किया। ये बहुत बेशर्मी है। तुम छोटे जानवर, तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? एल्डर जिन लिंगजियो पर अपने गुप्त हमले में विफल रहे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि लिंगजियो का हमला हेसुओ पर मजबूती से पड़ा था। भयानक बर्फ और बर्फीले तूफान ने विशाल ज्वाला राक्षस को टुकड़ों में फाड़ दिया। इस अफरा तफरी में किसी ने यह नहीं देखा कि लिंगजियो ने ज्वाला राक्षस को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया था। एल्डर जिन ने जो देखा वह केवल बर्फ और बर्फीले तूफान का दृश्य था जो हिजुओ के शरीर को टुकड़ों में फाड़ रहा था। तो वह चिल्लाया, बूढ़े जानवर, अगर मैं उसे मारूंगा तो मार डालूंगा। तुम क्या सोचते हो? तुम इस जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए स्पष्ट रूप से सहमत थे, लेकिन अब तुम मुझे उसे मारने की अनुमति नहीं देते। क्या तुम सचमुच अपना ये बूढ़ा चेहरा छोड़ना चाहते हो? लिंगजियो ने हिजुओ को मार डाला और अभी भी भागने के लिए तैयार था। हालांकि जिंगुआंग त्यानजुन और गुआंगहान त्यानजुन वर्तमान में उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन लिंगजियो अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर नहीं रख सकता।
यदि यह काम नहीं करता है तो वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन रूप में प्रवेश करता है और बच निकलता है। सबसे बुरा तो वह यही कर सकता था कि वह दुनिया भर में भटकता रहे, उसे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं था। उसकी वर्तमान योग्यताओं, सच्चे दानव साम्राज्य के खजाने की कुंजी और वेनहुआन छत्र के साथ एक कदम के रूप में कोई भी संप्रदाय उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। जब तक युहुआ संप्रदाय उसकी रक्षा करने से इनकार करता है तब तक वह चला जाएगा। वैसे भी इस संप्रदाय के लिए उसके पास केवल बाहरी संप्रदाय और यान डैनलिन और गुआंगहान त्यानजुन जैसे कुछ लोगों की अच्छी छाप है। इस संप्रदाय का माहौल सचमुच निराशाजनक है। यदि वह चला भी जाए तो भी याद करने जैसा कुछ नहीं है। बेशक अगर वह छोड़ सकता है तो वह अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार इस बिंदु तक पहुंचना आसान नहीं है। यह उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि कौन गारंटी दे सकता है कि अन्य संप्रदाय ऐसे नहीं होंगे। कितना साहसी युवक है। वैसे भी मैं कभी भी ऐसे शिष्य को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा जो कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख द्वारा संरक्षित है। मुझमें भी हिम्मत नहीं है। इस युवक में सचमुच उस समय के मानव राजा जैसी आभा है। वह निडर और साहसी है। भीड़ में से कई लोग लिंग जियो को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। आज लिंग जियाओ का प्रदर्शन सचमुच अद्भुत था। पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अपनी साधना के साथ उन्होंने युहुआ संप्रदाय के एक कुलीन आंतरिक शिष्य हेइसुओ को बलपूर्वक दबा दिया। उसे मृत्यु की अंधेरी लपटों का उपयोग करके विल द विस्प आत्मा को उत्परिवर्तित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे उसकी साधना का स्तर अस्थायी रूप से असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच गया। जब सभी को लगा कि लिंग जियो हार जाएगा तो लिंग जियो ने उन्हें एक और आश्चर्य दिया। युवक ने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की भयानक उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा का उपयोग असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर से असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए किया। फिर 6 असाधारण शक्तियों को एक साथ जोड़कर उसने धरती को हिला देने वाली तलवार घुमाई। एल्डर जिन के दबाव और धमकी के कारण उसने हीजुओ को, जो उससे कहीं अधिक ऊंचा था, मौके पर ही मार डाला। इस बालक ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और बहादुरी से भीड़ में मौजूद कई दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ लोग उससे डरते हैं और कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कि श्रेष्ठतम सर्वोच्च बुजुर्ग के सामने भी उसने तर्क के साथ बहस करने की हिम्मत की और खुद को बचाने के लिए बड़ों के बीच के रिश्ते का चतुराई से इस्तेमाल किया। ये केवल एक व्यक्तिगत प्रतिभा है। यदि वह विशुद्ध रूप से बहादुर है और मृत्यु से नहीं डरता तो उसे केवल एक लापरवाह व्यक्ति ही माना जा सकता है। लेकिन लिंग जियाओ का प्रदर्शन निश्चित रूप से एक लापरवाह आदमी जैसा नहीं है। वह मौत से नहीं डरता, लेकिन साथ ही वह खुद को बचाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना भी जानता है। मेंग युआन वहीं खड़ा रहा, लिंग जियो को देख रहा था। उसकी आंखों में उलझन का भाव था। उसके कनिष्ठ भाई हीजुओ को लिंग जियाओ ने ऐसे ही मार डाला। यहाँ तक कि एल्डर जिन भी उसे रोक नहीं सकते। और यह सबसे डरावनी बात नहीं है। लिंग जियाओ का आखिरी झटका कुछ ऐसा था जिसका सामना उसे, जो इस महीने हुआजों के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक था, अपनी पूरी ताकत से करना पड़ा। उस प्रहार की शक्ति इतनी भयानक थी कि यदि आप सावधान न रहे तो आपकी नाव नाले में पलट सकती थी। वह हेइसुओ की तुलना में अधिक गर्वित, अधिक अहंकारी और लिंग जियो के प्रति अधिक तिरस्कारपूर्ण हुआ करता था। हालांकि आज लड़ाई के बाद बिखर चुके कनिष्ठ भाई हेइसुओ को देखकर उसके दिल में बिना किसी कारण के ठंडक महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि हेइसुओ इस बच्चे को मारने में विफल रहा, भले ही उसने अपने सभी तरीके आजमाए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे में वाकई असली क्षमताएं हैं और वह बड़ा हो रहा है। नहीं, इस बच्चे को पालने में ही गला घोंट दिया गया होगा। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। मेंग युआन को संकट का गहरा एहसास था। हालांकि इस समय उनके पास कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था। जिंगुआन तियानजुन और गुआंगहान तियानजुन दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे इस बच्चे की रक्षा करना चाहते थे। यहाँ तक कि एल्डर जिन के पास भी कोई मौका नहीं था तो वह क्या कर सकते थे। ये वाकई घृणित है। ऐसा लगता है कि हम दीर्घकालीन योजनाएं बनाने से पहले संप्रदाय में वापस लौटने तक ही इंतजार कर सकते हैं। आज तुम दोनों को इस छोटे जानवर की रक्षा करनी होगी। बड़े जिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मेरा मतलब कि चूंकि उसके पास हीजुओ को मारने की क्षमता है, इसलिए उसके पास प्लेग दानव राजा को मारने की क्षमता भी है। वह अकेले ही कार्य पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमारे पिछले संदेह खत्म हो जाने चाहिए। न केवल हम उसे दंडित नहीं कर सकते, बल्कि एक इनाम भी दे सकते हैं।
जिंगुआंग तियानजुन एक खुले विचारों वाला व्यक्ति है। हालांकि उसे लिंग जियाओ ने शिष्य बनने से मना कर दिया था, लेकिन उसने इसके कारण लिंग जियाओ से नफरत नहीं की और फिर भी लिंग जियाओ के लिए बोला। ये सही है, लिंग जियाओ की कड़ी मेहनत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। संप्रदाय के बुजुर्गों के रूप में हम लगातार यहाँ परेशानी की तलाश में रहते हैं। ये कैसे है? गुआंगहान तियानजुन ने ये भी कहा। उसने हमेशा लिंग जियो की रक्षा की है और यह रवैया कभी नहीं बदला है। यह महिला वास्तव में बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म होने का एक विशिष्ट उदाहरण है। सबसे पहले इस मामले पर दीर्घकालिक चर्चा की आवश्यकता है। लिंग शियाओ को संप्रदाय में वापस लाने और निर्णय लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर चर्चा करने के बारे में आपका क्या विचार है? हालांकि एल्डर तू का रवैया जिंगुआंग तियानजुन और गुआंगहान तियानजुन जितना दृढ़ नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि लिंग जियो एक अद्भुत और प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए। चूंकि आप सभी ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। एल्डर जिन को अब यहाँ रहने में कोई शर्म नहीं है, अन्यथा उनका वह पुराना चेहरा कभी नहीं होगा। चलो लिंग जियाओ, पहले तुम हमारे साथ संप्रदाय में वापस चलो तो कैसा रहेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। गुआंगहान तियानजुन ने लिंग जियो पर नजर डाली और कहा, सब कुछ स्वर्गीय भगवान के आदेश का पालन करता है। जब वह संप्रदाय में वापस लौटा तो लिंग जियो को अब कोई डर नहीं था। उसने पहले ही युहुआ संप्रदाय के अधिकांश स्वरूपों का पता लगा लिया था। कई संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वास्तव में उसके साथ अनुचित व्यवहार करने की योजना तो नहीं बना ली थी। तब उसके पास युहुआ संप्रदाय के बारे में बड़ा हंगामा करने और इस संप्रदाय को तियानलोंग महाद्वीप से गायब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दर्शकों की भीड़ ने उच्च उत्साही लिंग जियो को अपने दिलों में मिश्रित भावनाओं के साथ देखा और उनके विचार स्वाभाविक रूप से अलग थे। हालांकि आज जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा मानना है कि लिंग जियो की ताकत और प्रतिभा 12 संप्रदायों में काफी हलचल पैदा करेगी। यद्यपि यह मूल शिष्यों को झकझोरने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु आंतरिक शिष्यों के लिए यह बहुत तनावपूर्ण है। भीड़ में एक महिला थी जो बिल्कुल उसी मेई की तरह दिखती थी जिसे लिंग जियो ने पहले मारा था। यह महिला लिंग जियो को घूर रही थी। उसकी आंखें ठंडक और घृणा से भरी हुई थी, फिर भी थोड़ा डर तो था। उसका नाम शी जियाओ है, जो शी मेई की जुड़वा बहन है। दोनों में ही सर्पाकार मार्शल आत्माएं होती हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रकार की होती हैं। शी जियाओ बीस्ट किंग के महल से आकाओं के साथ ग्रीन वैली पहुंची और उसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से मृत शी मेई और अन्य लोगों के लिए न्याय की मांग करना था। हालांकि इस समय लिंग जियो की शक्तिशाली ताकत को देखकर शी जियाओ ने अपने होंठ कसकर काट लिए, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अधिक मजबूत, वह केवल 14 साल का लड़का था, लेकिन उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी बहन शे मेई और 2 अन्य बड़े भाइयों को मारने में सक्षम था। इस लिंग जियो के साथ तुलना में, हालांकि वह भी असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, लेकिन साधना का मतलब वास्तव में ताकत नहीं है। लिंग जियाओ के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं। हे सो, जो असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में है, एक चाल के साथ येसुओ को पूरी तरह से मार सकता है, जो असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर है। वह मानती थी कि वह निश्चित रूप से हीजुओ की बराबरी नहीं कर सकती और लिंग जियाओ की बराबरी करने की उसकी संभावना भी कम थी। डरो मत छोटी बहन, मैं इस बच्चे को मारने में तुम्हारी मदद करने का अवसर ढूंढूंगा। वक्ता यंग वुया थे, जो बीस्ट किंग पैलेस के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में 9वें स्थान पर थे। उसने शे जियाओ के चेहरे पर आए बदलाव को गौर से देखा और जान गया कि उसकी छोटी बहन किस बात को लेकर चिंतित थी। वह हमेशा से शी जियाओ को पसंद करता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस समय अपनी ताकत दिखाने का अवसर नहीं छोड़ेगा। उसने लिंग जियाओ और हेइसुओ के बीच लड़ाई देखी थी। हाँ, लिंग जियो वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। लेकिन उसके लिए वह अभी भी कोई नहीं था, उल्लेख करने लायक नहीं था। अगर वह लिंग जियाओ को मारना चाहता तो ये बिल्कुल आसान होता। 12 संप्रदायों में सबसे खराब साधना वाले मुख्य शिष्य सभी पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। जहां तक यंग वुया का सवाल है, जो जानवर राजा महल के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में 9वें स्थान पर है, उसकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। ये सच है कि लिंग जियो उसके सामने एक चींटी की तरह लग रहा था। यंग वुया की बातें सुनकर शे जियाओ ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, एक आकर्षक मुस्कान दिखाए और फिर सिर हिला दिया।
उसका मुंह डर एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया। यंग वुया सही था। लिंग जियाओ चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, यंग वुया की तुलना में वह अभी भी बेकार था। जब तक वह यंग वुया को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ती है, वह किसी भी समय लिंग जियो को मार डालेगी। शी जियाओ की मुस्कुराहट देखकर यंग वुया को लगा कि उसने इस महिला के लिए जो कुछ भी किया वह सार्थक था। वह अचानक भीड़ से बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, यहोवा संप्रदाय के सभी लोग कृपया प्रतीक्षा करें। ओह, ये तो बीस्ट किंग के महल से यंग वुया निकला। क्या महत्वपूर्ण है। मेंग्युआन यहोवा संप्रदाय के 10 मुख्य शिष्यों में से एक था और वह अक्सर यंग वुया के साथ रास्ते पार करता था। हालांकि उसने कभी यंग वुया को नहीं हराया था, फिर भी वह उसका पुराना परिचित था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यंग वुया ने मेंग युआन को तिरस्कार से देखा, फिर लिंग जियो को घूरते हुए कहा, इस बेटे ने मेरे जानवर राजा महल के 3 शिष्यों को मार डाला। मुझे आज सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना होगा। लिंग जियाओ, क्या ऐसा हो रहा है? एल्डर तू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने कुछ बातें सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि ग्रीन वैली मैनर की रक्षा करने और बीस्ट किंग पैलेस को प्रवेश करने से रोकने के लिए लिंग जियो ने वास्तव में अन्य संप्रदायों के कई शिष्यों को मार डाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे बीस्ट किंग पैलेस के शिष्य थे। अब परेशानी है। शिष्य ने 3 मूर्खों को मार डाला जो यहोवा संप्रदाय का श्रेय चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप जानवर राजा महल के शिष्य नहीं होते तो आपको ये पता नहीं चलता। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। यंग वुया, तुमने सुना है न? लिंग जियाओ ने अभी अभी 3 बेशर्म बेवकूफों को मार डाला जिन्होंने यहोवा संप्रदाय का श्रेय चुराने का साहस किया था। मुझे लगता है कि जानवर राजा के महल के शिष्य इतने बेशर्म नहीं हो सकते, है न? गुआंगहान त्यानजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बेशक हम जानवर राजा के महल के शिष्य इतने बेशर्म नहीं होंगे, लेकिन ये सच है कि लिंग जियो ने जानवर राजा के महल के हमारे शिष्यों को मार डाला। यंग वुया ने अचानक मन बदलते हुए कहा, तुमने कहा कि मैंने जानवर राजा के महल से तुम्हारे शिष्यों को मार डाला। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लिंग जियाओ ने पूछा। इतने सारे लोगों ने इसे देखा है, क्या आप अब भी इसे नकारना चाहते हैं? यंग वुया ने गुस्से से डांटा। क्या मजाक है? तो कोई सबूत नहीं है। उस स्थिति में क्या मैं यह मान सकता हूँ कि यह आपका जानवर राजा महल है जो जानबूझकर परेशानी भड़का रहा है और मेरे यहोवा संप्रदाय का दुश्मन बनना चाहता है? लिंग जियाओ ने हमेशा खुद को यहोवा संप्रदाय से बांध रखा है। यद्यपि यहोवा संप्रदाय वास्तव में 12 संप्रदायों में सबसे कमजोर है, फिर भी कोई भी संप्रदाय इसके साथ युद्ध नहीं करना चाहता है। कोई भी संप्रदाय जो हजारों सालों से चला आ रहा है, उसकी नींव बहुत गहरी होती है। भले ही वह अब कमजोर हो गया हो, लेकिन अगर वह लड़ाई के दौरान कोई बड़ा तुरुप का पत्ता खेलता है, तो सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा। इसके विपरीत अन्य लोग लाभ उठाएंगे। तुम सच में बहुत तीखे बोल वाले हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर पाओगे। अगर तुम अभी भी मर्द हो तो लड़ने से मत डरो। यंग वुया को अच्छी तरह पता था कि उसके छोटे भाई बहन राख में बदल चुके हैं। अब वह सबूत कहाँ से ढूंढ सकता है? कुछ शिष्यों द्वारा लापरवाही से कही गई बातों से यहोवा संप्रदाय के शिष्यों को परेशानी में डालना असंभव है। इसलिए उस मामले पर विचार करने के बजाय वह खुद ही कार्रवाई कर सकता है, लिंग जियाओ से निपट सकता है और फिर गलती से लिंग जियाओ को मार सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि यहोवा संप्रदाय एक बाहरी शिष्य के लिए जानवर राजा महल के साथ युद्ध करने जाएगा। आखिरकार उसने देखा कि यहोवा संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख को ये बच्चा बहुत नापसंद था। यंग वुया के शब्द सुनकर यहोवा संप्रदाय के सभी आंतरिक शिष्य स्तब्ध रह गए। इस यंग वुया ने यहोवा संप्रदाय के शिष्यों को विभिन्न संप्रदाय प्रतियोगिताओं में पराजित किया है और अब उसने लिंग जियो पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। दूसरी ओर जानवर राजा महल के सभी शिष्यों ने उत्साह दिखाया। अगर यंग वुया ने कार्रवाई की तो लिंग जियाओ क्या है? आज की लाइमलाइट पर पूरी तरह से यहोवा संप्रदाय का एकाधिकार नहीं हो सकता। इसके अलावा लिंग जियो को अभी भी बीस्ट किंग पैलेस में 3 जीवन देने हैं। पशु राजा के महल के शिष्यों को यह अच्छी तरह से पता था कि उनमें से एक व्यक्ति पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। एक व्यक्ति असाधारण क्षेत्र के 3रे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियाओ हिजुओ को हरा सकता है, लेकिन यंग वुया को हराना बिल्कुल असंभव है। इसलिए वे बहुत खुश थे। वे यंग वुया को लिंग जियो को सबक सिखाते हुए देखना चाहते थे। हाँ,
ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी चुनौती स्वीकार नहीं करता तो मैं एक आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछता हूँ यंग हुआ, आप इतने दबंग हैं, आप हमारे युहुआ संप्रदाय के गुआंगहान त्यानजुन या जिंगुआंग त्यानजुन को सीधे चुनौती क्यों नहीं देते? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस तरह से आप अपना मर्दाना पक्ष दिखा सकते हैं और आपके बगल में बैठी नाजुक लड़की को दिखा सकते हैं कि आप कितने निडर हैं। भाई लिंग के शब्द गलत हैं। गुआंगहान त्यानजुन और जिंगुआंग त्यानजुन दोनों मुझसे काफी बड़े हैं। उन्हें वरिष्ठ माना जाता है। अगर मुझमें यंग हुआ जैसी हिम्मत भी होती तो भी मैं उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाता। यंग हुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिंग इन शब्दों के साथ मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बहुत साहसी नहीं है? ओह, तो ऐसे समय भी आते हैं जब तुम, यंग हुआ, लड़ने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि आप गुआंगहान त्यानजुन और जिंगुआंग त्यानजुन के मुकाबले में नहीं हैं, और आप जानते हैं कि वे आपसे उम्र में बड़े हैं। तो भाई यंग, आपकी उम्र कितनी है? 30 में से 6, यंग हुआ ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, 30 में से 6, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी उम्र कितनी है? लिंग जियो ने शांति से कहा, मैं इस साल केवल 14 साल का हूँ। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप छोटे को धमका रहे हैं? ये सुनकर भीड़ ने अनुमोदन में जय जयकार की। यंग हुआ 36 वर्ष की है। हालांकि इस उम्र में पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। लेकिन लिंग जियाओ सिर्फ 14 साल का है। तुम, यंग हुआ, अपने से बड़े किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन तुमने लिंग जियाओ को तुम्हें चुनौती देने दिया। ये वाकई बेशर्मी है। लिंग जियाओ की प्रतिभा के साथ 36 साल की उम्र में वह निश्चित रूप से पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर होगा। यंग हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो उसे यहाँ फंसा देगा। इससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ। लेकिन फिर उसने कहा, ये सरल है। भाई लिंग असाधारण क्षेत्र के 3रे स्तर के प्रारंभिक चरण में है। मैं इस क्षेत्र में अपनी साधना को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। क्या ये ठीक है? इतनी परेशानी क्यों उठानी है? क्यों न हम पशु राजा के महल के 3 शिष्यों को खोजें, जिनका साधना स्तर मेरे जैसा ही हो, ताकि हम आपस में मुकाबला कर सकें। क्या पशु राजा के महल के तुम लोगों में लड़ने की हिम्मत है? जैसे ही यंग हुआ ने बोलना समाप्त किया, लिंग जियाओ ने भी वैसा ही अनुरोध किया। इससे यंग हुआ को ऐसा असहज महसूस हुआ जैसे वह मुंह में मल भर कर निगल रहा हो, और वह काफी देर तक बोल नहीं सका। पशु राजा के महल में जो शिष्य हैं, वे मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ, वे सभी डरपोक लग रहे हैं। लिंग जियाओ ने एक ही चाल में ट्रांसेंडेंट दायरे के 4थे स्तर के योद्धाओं को भी मार डाला। उनमें से 3 भी बेकार होंगे। वे शायद शेमेई के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो यंग हुआ, तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम्हारे बीस्ट किंग पैलेस में ट्रांसेंडेंट दायरे के 4थे स्तर से नीचे के योद्धाओं में से कोई भी पुरुष नहीं है। चूंकि हम में लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो चलो विदा लेते हैं। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली, पलटा और चला गया, और जानवर राजा के महल में लोगों के लिए केवल एक वाक्य छोड़ गया। यंग हुआ, तुम्हारे और मेरे बीच लड़ाई होनी ही चाहिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम उनकी तरह नहीं हो जाओगी और तुम्हारा पुरुषत्व कम नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लिंग जियाओ की आवाज यंग हुआ की तुलना में अधिक प्रभावशाली और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण है। क्या वह 1 साल में यंग हुआ को चुनौती देंगे? क्या ये व्यक्ति सोचता है कि वह केवल 1 वर्ष में असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर तक आगे बढ़ सकता है? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। हालांकि भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो लिंग जियो की बातों पर विश्वास करते थे। उन्होंने पहले कभी लिंग जियाओ का नाम नहीं सुना था, लिंग जियाओ से उनका कोई संपर्क नहीं था। हालांकि ग्रीन वैली की घटना के बाद उन्हें लिंग जियाओ के बारे में अपेक्षाकृत स्पष्ट समझ हो गई थी। ये व्यक्ति साहसी, प्रतिभाशाली और विचारशील होता है। सतह पर वह तुच्छ और लंपट दिखता है, लेकिन वास्तव में वह अत्यंत चालाक है। कुछ कार्य लापरवाही भरे प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो आप पाएंगे कि इस बच्चे की अन्य योजनाएं हैं। यदि वह वास्तव में घमंडी और अज्ञानी होता, तो लिंग जियो आज यंग हुआ के साथ निश्चित रूप से लड़ाई करता और फिर पराजित होकर घर लौटता। उन्होंने दूसरे पक्ष के लड़ने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहा कि वे 1 साल में यंग हुआ को चुनौती जरूर देंगे। यह उनकी चतुराई और चालाकी का नतीजा था। इस बच्चे का भविष्य सचमुच उज्ज्वल है। कई योद्धा जो स्पष्ट रूप से लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली थे, उनमें लिंग जियो के प्रति गहरा भय विकसित हो गया था।
इस तरह का डर यंग वुया से भी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें लगा कि लिंगजियो जल्द ही जानवर राजा महल के मुख्य शिष्यों के बीच 9वें स्थान को पार कर जाएगा। जानवर राजा के महल के शिष्यों ने लिंगजियो की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, सभी शर्मिंदा दिख रहे थे। ये व्यक्ति वास्तव में अपने बड़े भाई यंग को भी नीची नजर से नहीं देखता। ये कितना अहंकारी है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यंग वुया ने ठंडे स्वर में 4 शब्द कहे, फिर अपनी आस्तीनें फड़काते हुए कहा, चलो हम भी वापस चलें। 1 साल में उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिंगजियो उससे ज्यादा मजबूत हो सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मार्शल आर्ट की राह और भी कठिन होती जाती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंगजियाओ अब तेजी से अभ्यास कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये बताना मुश्किल होता जाता है। एक दिन बाद लिंगजियाओ और अन्य लोग युहुआ संप्रदाय में लौट आए। 2 दिन बाद संप्रदाय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया और अंततः प्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया, लिंगजियाओ बहुत बहादुर है। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में वह आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान 4थे स्तर के मिशन को पूरा करने में सक्षम था। उसने अकेले ही प्लेग दानव राजा को मार डाला और असली दानव साम्राज्य के पुनरुद्धार का रहस्य खोज लिया। इनाम। यद्यपि यह कहना आसान है, फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। 4थे स्तर के कार्यों के लिए पुरस्कार अपेक्षाकृत स्पष्ट और सरल हैं, साथ ही पुरस्कार राशि भी अपेक्षाकृत स्पष्ट है। बस चरणों का पालन करें। जहां तक प्लेग दानव राजा को मारने और सच्चे दानव साम्राज्य की साजिश का पता लगाने की योग्यता का सवाल है, इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले लिंगजियो को 4थे स्तर के कार्य के लिए पुरस्कार मिला। 3रे स्तर के कार्य के लिए मूल पुरस्कार अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन 4थे स्तर के कार्य के लिए पुरस्कार बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसका इनाम 1000 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर और 1000 संप्रदाय सम्मान अंक हैं। दूसरे, लिंगजियाओ ने प्लेग दानव राजा को मार डाला और सच्चे दानव साम्राज्य की साजिश का पता लगाया और उसे 1000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 1000 संप्रदाय सम्मान अंक से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा लिंगजियाओ को संप्रदाय कार्यों को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया, जो एक आंतरिक शिष्य के बराबर है। अंत में लिंगजियो ने वास्तव में इस कार्य के साथ 2000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर और 2000 संप्रदाय सम्मान अंक जीते। सम्मान अंक भी सम्मान अंक में निर्मित होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये चीज निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अधिक उपयोगी है। संप्रदाय में इसका उपयोग विभिन्न मार्शल आर्ट रहस्यों, हथियारों और अमृतों का आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जब सम्मान बिंदु एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आप संप्रदाय के सम्मान हथियार भी खरीद सकते हैं और यहां तक कि कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अभ्यास करने के लिए संप्रदाय के गुप्त स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और आप संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आदि। संक्षेप में, संप्रदाय का सम्मान मूल रूप से संप्रदाय में विशेषाधिकार के बराबर है। यदि आपके सम्मान अंक एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाते हैं, तो संप्रदाय के बुजुर्ग भी आपको आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। लिंगजियाओ को निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की जरूरत है, लेकिन उसे सम्मान बिंदुओं की ज्यादा जरूरत है। इस बार उसे बहुत सारा पैसा कमाने वाला माना जा सकता है और वह स्वाभाविक रूप से काफी संतुष्ट है। लिंगजियाओ को इनाम दिया गया, जिससे पता चलता है कि कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख एल्डरजिन ने संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों को थोड़ा असंतुष्ट कर दिया है। ये भाग्यशाली है कि उन्होंने कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में अपना पद नहीं खोया। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह फिलहाल लिंगजियाओ के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। इससे मेंग युआन और दानव ज्वाला तियानजुन गुट के अन्य सदस्य बेहद उदास हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार हिजुओ को लिंगजियो ने मार दिया, लेकिन यह व्यर्थ था। सबसे अपमानजनक बात कि लिंगजियो को वास्तव में बहुत सारे सम्मान अंक दिए गए थे। यहाँ तक कि कुलीन आंतरिक शिष्य भी उन सम्मान बिंदुओं से ईर्ष्या करते थे और यहाँ तक कि मेंग युआन भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। दानव ज्वाला तियानजुन को जब ये खबर मिली, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून की उल्टी कर दी। जो चोट पहले ही काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, वह फिर से उभर आई। बैयुन, घृणित बैयुन, वास्तव में उसका एक शिष्य है और मुझे पता नहीं चला। लानत है। दानव ज्वाला तियानजुन के मन में पहले से ही लिंगजियो के प्रति जानलेवा इरादे थे और इस बार लिंगजियो ने हिजुओ को मार डाला, जिससे उसके जानलेवा इरादे और भी तीव्र हो गए। इससे पहले ये सिर्फ मेंग युआन था जो दानव ज्वाला तियानजुन को खुश करने के लिए लिंगजियो को मारना चाहता था।
हालांकि इस बार दानव ज्वाला त्यानजुन ने व्यक्तिगत रूप से मेंग युआन को आदेश दिया, मेंग युआन, शिक्षक के ठीक होने से पहले लिंगजियो को मार दो और शिक्षक तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मिंगटियन जैसा ही व्यवहार। यह आदेश प्राप्त करने के बाद मेंग युआन बहुत उत्साहित था और साथ ही उसने लिंगजियो को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस समय लिंगजियो ने एक और आश्चर्यजनक निर्णय लिया। उसने संप्रदाय को बताया कि उसके पास सौंपने के लिए कुछ कीमती वस्तु है, लेकिन उसे स्वयं प्रधानाचार्य को सौंपना पड़ा। ये वही था जो लिंगजियो ने बहुत पहले योजना बनाई थी, सच्चे दानव साम्राज्य खजाने की कुंजी को संप्रदाय को समर्पित करना। वह चीज इस समय उसके लिए बेकार है, लेकिन युहुआ संप्रदाय के लिए ये निश्चित रूप से एक खजाना है। एक और चीज है प्लेग दानव राजा की राक्षसी मुहर। इस मुहर का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ हैसियत का प्रतीक है। लिंग जियाओ के हाथों में इसका कोई उपयोग नहीं है, कुछ लाभ के बदले में इसका उपयोग करना बेहतर है। उनका मानना था कि जब तक वह इन दो चीजों की पेशकश करता रहेगा, संप्रदाय में उसकी स्थिति अधिक स्थिर रहेगी और दानव ज्वाला त्यानजुन के लिए उसे मारना अधिक कठिन होगा। यहाँ तक कि अगर कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख उसके लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा ये दोनों चीजें निश्चित रूप से बहुत सारे संप्रदाय सम्मान लाएगी। उस दिन युहुआ संप्रदाय की नेता अंततः प्रकट हुई और वह एक सुंदर महिला निकली। दुर्भाग्य से लिंग जियाओ को निराशा इस बात से हुई कि वह नीली वर्दी वाली वह महिला नहीं है जिससे वह फुलोंग पर्वतों में मिली थी। शुरू में लिंग जियाओ ने सोचा कि यह रहस्यमयी हेडमास्टर ही वह महिला है, इसलिए उसने उससे मिलने पर जोर दिया। लेकिन अब जब उसने उसे देखा तो वह थोड़ा निराश और असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन निराशा तो निराशा ही रहती है और जो किया जाना चाहिए वह अभी भी किया जाना बाकी है। युहुआ संप्रदाय के प्रधानाध्यापक के साथ कानून प्रवर्तन हॉल के 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्ग उपस्थित थे, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। साथ ही जिंगुआंग त्यानजुन, गुआंगहान त्यानजुन, वुगो त्यानजुन, फ्यूजिटिव टॉवर के मालिक, इनगेट युहुआ टॉवर के मालिक, मेडिसिन हॉल के मालिक यांग डेनलिन आदि। मूलतः युहुआ संप्रदाय के लगभग सभी वरिष्ठ नेता आ चुके हैं, क्योंकि उन सभी ने लिंग जियाओ से सुना था कि युहुआ संप्रदाय के उत्थान और पतन से संबंधित 2 खजाने दान किए गए थे। संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह ऐसे मामले में कैसे शामिल नहीं हो सकता था। लिंग जियाओ, ये संप्रदाय सामने आ गया है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी है जिसे तुम सौंपना चाहते हो तो उसे ले जाओ। अगर यह वास्तव में एक खजाना है तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हालांकि अगर यह सिर्फ बकवास है तो मुझे तुम्हें दंडित करने के लिए दोष मत दो। यद्यपि युहुआ संप्रदाय की नेता चांग युयिंग की आवाज धीमी थी, फिर भी उनमें पूर्ण महिमा झलकती थी। शिष्य समझ गया, लिंग जियो ने कुछ भी बकवास नहीं कहा। उसने सिर्फ पैकेज उठाया और अचानक उसके हाथ में एक पैकेज था। उसने धीरे से पैकेट खोला और उसमें से 2 चीजें निकाली। यह मुहर सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर से बनी है, एक जैक टैबलेट जो देखने में ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। गुरु क्यों, ये 2 चीजें शिष्य के शरीर से तब मिली थी जब उसने प्लेग दानव राजा को मार डाला था। उनमें से एक प्लेग दानव राजा की मुहर है। शिष्य को लगा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने इसे व्यक्तिगत रूप से पेश करने का सोचा। इसे प्रधानाध्यापक को दे दो। जब लिंग जियो ने बात की तो कोई पहले से ही चांग युयिंग के लिए कुछ लेकर आया था। चलो अभी जैड पट्टिका के बारे में बात नहीं करते हैं। प्लेग दानव राजा की मुहर इतनी प्रासंगिक थी कि इसके बारे में सुनने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक खड़े हो गए, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मुहर असली थी। ये सही है, ये वास्तव में प्लेग दानव की दानव राजा की मुहर है। चांग युयिंग ने कुछ देर तक ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद गंभीरतापूर्वक घोषणा की, ये वास्तव में सच है। वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि उनके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई हैं। उन्होंने दुनिया का बहुत कुछ देखा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि दानव राजा की मुहर कैसी दिखती थी। हालांकि संप्रदाय के सबसे गुप्त अभिलेखों के अनुसार दानव राजा की मुहर में वास्तव में 9 दानव राजाओं की 9 मार्शल आत्मा विरासतें शामिल हैं। यह न केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक है बल्कि शक्ति का भी प्रतीक है। हजारों वर्षों से 12 संप्रदायों ने दानव राजा की मुहर की खोज में लगभग पूरे त्यानलोंग महाद्वीप को पलट दिया है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि ये दानव राजा की मुहर भी आध्यात्मिक है। यह अपना स्वामी खुद चुनेगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि जो कोई भी इसे लेना चाहे वह इसे ले सकता है। लिंग जियाओ, क्या किसी को इस दानव राजा की मुहर के बारे में पता है?
चांग यूयंग ने अचानक पूछा, प्रधानाध्यापक को सूचित करते हुए। इस शिष्य ने यह बात लीक नहीं की है। इसके बारे में केवल आप सभी लोग ही जानते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, इस बार दानव राजा की मुहर ढूंढकर तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चिंता मत करो, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। इस घटना के बाद तुम्हें जरूर एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। चांग यूयंग इतनी उत्साहित थी कि वह सामान्य मन भी नहीं रख पा रही थी। वह किसी से भी बेहतर जानती है कि 9 राक्षस राजाओं की मार्शल आत्माओं की विरासत का क्या मतलब है। हेडमास्टर, क्या आप कुछ और नहीं देख रहे हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। क्या यह एक साधारण जेड टैबलेट नहीं है? चांग यूयंग दानव राजा की मुहर को देखकर इतनी उत्साहित हो गई होगी कि उसने दानव राजा की मुहर के साथ रखी जेड पट्टिका को नजरअंदाज कर दिया। इस समय मैंने जेड टोकन को अकेले अपने हाथ में पकड़ रखा था और मेरी आत्मा की शक्ति उसमें डाली गई थी, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भयभीत था। हेडमास्टर जी, यह क्या है? बड़े जिन ने जल्दी से पूछा। चांग यूयंग को शांत होने में काफी समय लगा और फिर उसने धीरे से कहा, क्या आपने कभी सच्चे दानव सम्राट की मार्शल आत्मा विरासत के बारे में सुना है? नहीं गुरु, यह जेड टैबलेट सच्चे दानव सम्राट की मार्शल आत्मा विरासत है। जमीन पर ऐसा विस्फोट हुआ जैसे कोई जोरदार हुआ हो और हर कोई स्तब्ध और चक्करग्रस्त हो गया। 9 दानव राजाओं की मार्शल आत्मा विरासत पहले से ही भयानक है। सच्चे दानव सम्राट की मार्शल आत्मा विरासत का क्या मतलब है? ये सच नहीं है। चांग यूयंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सच्चे दानव साम्राज्य के खजाने को अनलॉक करने की 9 चाबियों में से एक है। अफवाहों के अनुसार सच्चे दानव सम्राट की मार्शल आत्मा विरासत, साथ ही कई मार्शल आर्ट रहस्य और जादुई हथियार इसमें छिपे हुए हैं। इसकी कीमतीता शायद दानव राजा की मुहर से 10 गुना अधिक मूल्यवान है। चांग यूयंग ने अपनी आवाज को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें अभी भी हल्का कंपन था, क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। मैं इतना उत्साहित था कि अपनी भावनाओं को सामान्य रूप से व्यक्त नहीं कर सका। राक्षसी साम्राज्य का सच्चा खजाना, सच्चे दानव सम्राट की विरासत, इसके अलावा अनगिनत मार्शल आर्ट रहस्य और जादुई हथियार भी हैं। वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। किसी भी हालत में ये चीज एक संप्रदाय के लिए बहुत कीमती है। उस समय सच्चा दानव सम्राट तियानलोंग महाद्वीप पर छा गया था, जो 13 महाद्वीपों में सबसे शक्तिशाली था और उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यहाँ तक कि मानव जाति के पवित्र भगवान जी वो भी उनके जितना अच्छे नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि वह अजेय एवं अपराजय है। यदि वह जादुई महिला प्रकट नहीं हुई होती और सच्चे दानव सम्राट को गायब नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि सच्चे दानव साम्राज्य ने अब तक पूरे रहस्यमय विश्व पर शासन कर लिया होता। जो विरासत, युद्ध कलाएं और हथियार उन्होंने पीछे छोड़े, वे साधारण चीजें कैसे हो सकती हैं? आज का तियानलोंग महाद्वीप 13 महाद्वीपों में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर में बदल गया है और मानव जाति भी प्रथम श्रेणी की जाति से घटकर 9वीं श्रेणी की हो गई है और निचली जातियों की श्रेणी में शामिल हो गई है। क्या होगा यदि इस समय तियानलोंग महाद्वीप के मानव सच्चे दानव सम्राट की विरासत पर अधिकार कर लें? शायद ये वास्तव में तियानलोंग महाद्वीप को उसकी पूर्व शक्ति पर वापस ला सकता है। शायद मनुष्य पुनः प्रथम श्रेणी की जाति बन जाए और शीर्ष जातियों में शुमार हो जाए। आप जानते हैं, लोगों की मार्शल आर्ट योग्यताएं बदल सकती हैं। ये बात बहुत पहले ही सिद्ध हो चुकी है। आप सुधार के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपयोग कर सकते हैं, या आप सुधार के लिए अन्य लोगों के शरीर से विशेष अंगों को चुरा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दानव ज्वाला तियानजुन ने मास्टर बैयुन की ज्ञान की हड्डी छीन ली ताकि उनकी मार्शल आर्ट योग्यता में काफी सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त 12 रहस्यों में एक अन्य प्रकार की मार्शल स्पिरिट विरासत भी दर्ज है। यहाँ तक कि सबसे कम योग्यता वाला व्यक्ति भी रातों रात प्रतिभाशाली बन सकता है, जब उसे एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा विरासत में मिल जाए। बेशक आधार की इसे पूरी तरह से मार्शल स्पिरिट के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे आसानी से मार दिया जाएगा और दूर ले जाया जाएगा। एक बार जब मार्शल आत्मा की विरासत किसी की पूरी रक्त आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तो इसे दूर करना आसान नहीं होता है। उपस्थित युवा संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी मूर्ख नहीं हैं, वे इस खजाने का वजन समझते हैं। लिंग जियो, आपने बहुत अच्छा काम किया। इन दोनों चीजों में से प्रत्येक एक दुर्लभ खजाना है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार, जब तक आपका अनुरोध बहुत अधिक नहीं है, संप्रदाय आपकी बात मान लेगा और आपको बड़ी मात्रा में धन भी देगा। सम्मान अंक। चांग यूयंग ने अपना उत्साह वापस पा लिया।
फिर लिंगजियो को देखा और धीरे से कहा। जब से उसने युहुआ संप्रदाय के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वह इस बारे में न सोचती हो कि संप्रदाय को कैसे मजबूत बनाया जाए, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वह संप्रदाय को 12 संप्रदायों में सबसे मजबूत नहीं बनाना चाहती हो। हालांकि यह मामला कहने जितना आसान नहीं है, करना उतना ही कठिन है। लेकिन आज दानव राजा की मुहर और सच्चे दानव साम्राज्य के खजाने की चाबी मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास अचानक मजबूत हो गया। उसने महसूस किया कि न केवल लिंगजियो एक बड़ा इनाम चाहता था, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लिंगजियो के गुरु बाइयू भी एक बड़ा इनाम चाहते थे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सभी वरिष्ठ अधिकारी ईर्ष्या से भर गए। उनमें से कुछ आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, कुछ हॉल मास्टर हैं और बिल्डिंग मास्टर हैं। वे मूल रूप से या तो आधे चरण वाले तियानजुन हैं या असली तियानजुन हैं। हालांकि वे इस बार लिंगजियाओ के योगदान से अभी भी ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या भी महसूस करते हैं, लेकिन कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि लिंगजियो का योगदान वास्तव में बहुत महान है। सच्चे दानव साम्राज्य के खजाने फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन दानव राजा की मुहर में दानव राजा की विरासत का तुरंत उपयोग किया जा सकता है। ये युहुआ संप्रदाय की ताकत में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बच्चे का जरूर कोई एजेंडा होगा, वरना अगर दानव राजा को इतनी अच्छी चीज विरासत में मिली है तो वह इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेता। एल्डर जिन ने अचानक ठंडी सांस ली और कहा, संप्रदाय के नियमों के अनुसार कार्य करते समय शिष्यों द्वारा अर्जित सभी चीजें स्वयं शिष्य की होती हैं। वह इतना दयालु कैसे हो सकता है कि उसे सौंपना चाहे। शिष्यों को समझ में नहीं आया कि सर्वोच्च बुजुर्ग ने क्या कहा। लिंगजियो ने धीरे से कहा, शिष्य पूरी तरह से युहुआ संप्रदाय के प्रति वफादार है और उसने जो मूल्यवान चीजें प्राप्त की हैं, उन्हें युहुआ संप्रदाय को सौंप दिया है। क्या कुछ गड़बड़ है? कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम एल्डर शिष्य को मारना चाहता था जब वह ग्रीन वैली में था। तो ये पता चला कि शिष्य युहुआ संप्रदाय के प्रति बहुत वफादार है। बकवास मत करो, बड़े जिन ने पी लिया। पर्याप्त, चांग यूइंग ने चिल्लाकर कहा। कानून प्रवर्तन हॉल के नेता के रूप में आपको अपने भाषण से सावधान रहना चाहिए और हर जगह किसी बाहरी शिष्य को निशाना नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा आप शिष्यों के दिलों को ठंडा कर देंगे। भले ही चांग यूइंग के शब्द जानबूझकर एल्डर जिन पर लक्षित थे या सिर्फ अवसर के लिए थे, लेकिन ये तथ्य कि वह इन शब्दों को कहने में सक्षम थी, उसने लिंगजियो को बेहतर महसूस कराया। जो गुरु अपने शिष्यों की भावनाओं पर ध्यान दे सकता है, वह कभी बुरा नहीं होता। संक्षेप में, चाहे कारण कुछ भी हो, यह एक तथ्य है कि लिंगजियो ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। उसे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। ये हजारों वर्षों से युहुआ संप्रदाय का नियम रहा है और कोई भी इसे प्राधिकरण के बिना बदल नहीं सकता है। ये देखा जा सकता है कि नेता चांग यूइंग का कानून प्रवर्तन हॉल के 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्गों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। वास्तव में चांग यूइंग को यह नहीं पता था कि लिंगजियो के इन 2 खजानों को सौंपने के पीछे शायद स्वार्थी इरादे थे। युहुआ संप्रदाय के नेता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ और हिजुओ, दानव ज्वाला त्यानजुन और यहाँ तक कि एल्डर जिन के बीच संघर्षों से अवगत है। 2 खजानों की मदद से लिंगजियो युहुआ संप्रदाय का एक महान नायक बन गया, जिससे एल्डर जिन और अन्य लोगों को जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उसे, प्रधानाध्यापिका को भी, उस व्यक्ति का पक्ष लेना पड़ा। इस बच्चे की योजना की गहराई सचमुच प्रभावशाली है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा एक 14 वर्षीय लड़के के मन में होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस लड़के ने कुछ साहसिक कारनामे किए होंगे और शायद वह भविष्य में युहुआ संप्रदाय का स्तंभ बन जाएगा। शायद अब इसे विकसित करने का समय आ गया है। दूसरी ओर एल्डर जिन और अन्य बुजुर्ग जो उनके करीबी दोस्त थे, वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्हें वास्तव में एक बालों वाले लड़के द्वारा चिढ़ाया गया था। इससे बेहतर कौन महसूस कर सकता है। लिंगजियो ने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके संप्रदाय ने एक काली रस्सी खो दी और एल्डर जिन को हेडमास्टर ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई, जिससे वे क्रोधित हो गए। लिंगजियाओ, संप्रदाय के नियमों के अनुसार आप इस महान योगदान के लिए 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर, 1,000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर और 20,000 सम्मान अंक प्राप्त कर सकते हैं। चांग यूइंग ने देखा कि एल्डर जिन चुप थे, इसलिए उन्होंने घोषणा की, इसके अलावा ये संप्रदाय व्यक्तिगत रूप से आपके 3 अनुरोधों से सहमत है। जब तक वे बहुत अधिक नहीं हैं और जब तक संप्रदाय इसे कर सकता है, हम स्वाभाविक रूप से आपको इसे पूरा करने में मदद करेंगे। इस इनाम की घोषणा के बाद पूरे दर्शक दीर्घा में खलबली मच गई।
जिन लोगों के लिंगजियो के साथ अच्छे संबंध थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसकी प्रशंसा की। जो लोग लिंगजियो से नफरत करते थे वे बेहद ईर्ष्यालु थे। 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर कुछ भी नहीं है, भले ही यह संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के लगभग 1 वर्ष के वेतन के बराबर हो। 1,000 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं है, भले ही वे 1,00,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर हो, और कोई भी इसका आदान प्रदान करने को तैयार नहीं है। वास्तव में इन पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है 20,000 सम्मान अंक और 3 अनुरोध। संप्रदाय के नियमों के अनुसार 100 सम्मान अंक एक बार आंतरिक युहुआ टॉवर के लकड़ी के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं, 500 सम्मान अंक एक बार लोहे के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं, और 1,000 सम्मान अंक एक बार जेड गेट में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में 1,000 सम्मान अंक एक शीर्ष ग्रेड स्वर्ण मार्शल आर्ट के बराबर हैं। लिंगजियाओ को 20,000 सम्मान अंक मिले, साथ ही पिछले 2,000 अंक भी, कुल 22,000 अंक, जो शीर्ष श्रेणी की स्वर्ण मार्शल आर्ट के 22 सेट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। बेशक ये सिर्फ एक संदर्भ है, लिंगजियो को इतने सारे मार्शल आर्ट की परवाह नहीं है। आखिरकार एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित है और मार्शल आर्ट के मामले में इसका उपयोग करना पर्याप्त है। उसे इन सम्मान अंकों का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर करना होगा और वह इन्हें अपनी इच्छा से बर्बाद नहीं कर सकता। पुरस्कार के लिए धन्यवाद गुरुजी। लिंगजियाओ एक लालची व्यक्ति नहीं है। चांग युयिंग इस बार वास्तव में उसके प्रति बहुत दयालु थी। इसके बाद उन्हें 3 अनुरोधों पर विचार करना होगा। चांग युयिंग ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक अनुरोध बहुत अधिक नहीं है और संप्रदाय इसे पूरा कर सकता है, वे इसके लिए सहमत होंगे। बेशक यह एक अधिक विनम्र बयान था, लेकिन फिर भी उन्हें इसके बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत थी। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंगजियो ने अपने मन में एक निर्णय लिया। प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करते हुए, इस शिष्य का पहला अनुरोध कि युहुआ संप्रदाय इस शिष्य को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अपने गुरु मास्टर बैयुन के आंतरिक शिष्य की पहचान प्रदान कर सकता है। यह मास्टर बैयुन का सपना है। उनकी मृत्यु से पहले यह उनका एकमात्र सपना था। वह उत्कृष्ट शिष्यों को युहुआ संप्रदाय में प्रवेश के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है। इसका कारण बस कि वह संप्रदाय में योगदान दे सके और संप्रदाय उसे पुनः आंतरिक शिष्य का दर्जा दे सके। शायद लिंगजियो के लिए यह सिर्फ एक झूठा नाम है, लेकिन मास्टर बैयुन के लिए यह एक आजीवन खोज है। यद्यपि लिंगजियो और मास्टर बैयुन के बीच अप्रिय अनुभव हुए थे, फिर भी मास्टर बैयुन के बिना लिंगजियो उस स्थान पर नहीं होता जहां वह आज है। कि एक बूंद का बदला वसंत से चुकाया जाना चाहिए। लिंगजियाओ मिंगटियन की तरह कृतघ्न व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा मास्टर बैयुन इस समय उसके लिए दिव्य तलवार संप्रदाय की रखवाली कर रहे हैं। यदि वह मास्टर बैयुन की इच्छा को साकार कर सकता है, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। लिंगजियो का अनुरोध सुनकर पहले तो सभी लोग दंग रह गए और फिर कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सिर हिलाया। ये बच्चे संप्रदाय में हैं, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अपने गुरु को कभी नहीं भूलता। इस तरह के चरित्र के साथ वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संप्रदाय को धोखा देता है और उसका पालन पोषण किया जा सकता है। यदि दानव ज्वाला तियानजुन यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से आपत्ति करते, लेकिन यह अफसोस की बात है कि दानव ज्वाला स्वर्गीय भगवान अभी भी अपनी गंभीर चोटों से उबर रहे हैं और ज्वालामुखी पैलेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। यह अनुरोध कृतज्ञता के भुगतान के लिए है और मैं इससे सहमत हूँ। चांग युयिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। जाहिर है लिंगजियो के बारे में उसकी धारणा में बहुत सुधार हुआ था। दूसरा अनुरोध कि शिष्य को उम्मीद है कि संप्रदाय युआनजुन को रिहा कर सकता है। लिंगजियाओ ने इस अनुरोध पर ध्यान से विचार किया और पाया कि यह अत्यधिक नहीं था। युआनजुन को पूरी तरह से दबा दिया गया क्योंकि कानून प्रवर्तन हॉल ने डेमन फ्लेम तियानजुन का पक्ष लिया। वास्तव में युआनजुन ने कभी भी युहुआ संप्रदाय के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं किया है। इसके विपरीत वह यांग डैनलिन का दोस्त है और महत्वपूर्ण क्षणों में युहुआ संप्रदाय की मदद कर सकता है। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो युहुआ संप्रदाय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। युआनजुन का आपसे कोई संबंध नहीं है, आप उसे रिहा करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? चांग युयिंग ने संदेह से पूछा। हेडमास्टर क्यू, युआनजुन मेरे शिष्य के उपकारकर्ता पुराने हॉल मास्टर यांग डैनलिन का मित्र है। शिष्य ने भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है और संरचनाओं और कीमिया में उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए उन्हें मेरे गुरु का आधा माना जा सकता है। इसलिए मैं ईमानदारी से मास्टर से अनुरोध करता हूँ, शिक्षण उसे मुक्त कर सकता है। लिंगजियाओ ने रिपोर्ट दी। युआनजुन और हॉल मास्टर यांग दिन रात साथ रहे हैं
और उन्होंने कभी भी युहुआ संप्रदाय के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं किया है। उन्होंने हॉल मास्टर यान को कई अच्छे अमृत विकसित करने में भी सहायता की है, जिन्हें आधा माना जा सकता है। वह युहुआ संप्रदाय का सदस्य है और कानून प्रवर्तन हॉल ने उसे दानव ज्वाला तियानजुन से जुड़ी घटना के कारण दबा दिया और शिष्य दोषी और असहज महसूस कर रहे हैं। आखिरकार डेमन फ्लेम तियानजुन के साथ घटना उसकी वजह से हुई। नहीं, युआन जुन को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। बुजुर्ग जिन फिर से चिंतित हो गए। अगर वह न भी बोले तो कोई बात नहीं। चांग युयंग अभी भी हिचकिचा सकती थी, लेकिन जब वह बोला तो चांग युयंग ने तुरंत अपना मन बना लिया। ओह, कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा? उसने राक्षस ज्वाला को घायल कर दिया, वह उसे इतनी आसानी से कैसे मुक्त कर सकता है? बड़े जिन चिल्लाए, शुक्र है आप अभी भी कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है? हमने हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कानून प्रवर्तन हॉल के साथ टकराव नहीं चाहते थे। चांग युयंग का चेहरा गंभीर हो गया। मोयान ने वास्तव में गुआंगहान पैलेस में आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की पहचान को नजरअंदाज कर दिया और एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य को चोट पहुंचाई, लगभग उसे मार डाला। ये संप्रदाय इस मामले की जांच नहीं करेगा। क्या आप अभी भी उसे बचाने की हिम्मत रखते हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जिनके प्रति सभी की आंखें मूंद लेने से ही संप्रदाय खुश रह सकता है। लेकिन अगर कोई अधिक गंभीर होने पर जोर देता है तो चांग युयंग स्पष्ट नहीं होगी। एल्डर जिन के चेहरे पर भाव बदलते रहे और अंततः वे गुस्से में चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। लिंग जियो, ये संप्रदाय आपके दूसरे अनुरोध से भी सहमत है और आज युआन जून को रिहा कर देगा। गुरुजी, दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिष्य युहुआ संप्रदाय और गुरु के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा। केवल वह ही जानता है कि लिंगजियो ने जो कहा उसका मतलब क्या था, लेकिन वह वास्तव में चांग युयंग का बहुत आभारी है। और इस घटना के बाद युहुआ संप्रदाय के प्रति उसकी नाराजगी अब उतनी गहरी नहीं रही। इस संप्रदाय में कई समस्याएं हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अप्रिय हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं, जैसे यान डेनलिन, गुआंगहान तियानजुन, जिंगुआन तियानजुन, चांग युयंग आदि। मुझे अपना तीसरा अनुरोध बताओ। आपके पहले दो अनुरोध दूसरों के लिए हैं। इस अंतिम अनुरोध पर आपको अपने लिए विचार करना चाहिए। चांग युयंग ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। लिंग जियाओ की भी स्वाभाविक रूप से यही योजना थी। मास्टर बैयुन और युआन जुन दोनों उनके स्वामी हैं, लेकिन मास्टर बैयुन धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक मास्टर हैं। युआन जुन एक मास्टर है जिसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। पहले दो अनुरोध उनके लिए किए गए थे और लिंग जियो के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस अंतिम अनुरोध पर आपको स्वयं विचार करना होगा। इस शिष्य की तीसरी प्रार्थना कि वह अपने गुरु की पूजा अपने गुरु के रूप में करने में सक्षम होना चाहता है। लिंग जियाओ ने सम्मानपूर्वक कहा, जुबान क्षेत्र में ऐसी कोई कहावत नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति को अपना गुरु मानकर उसकी पूजा कर सकता है। प्राचीन ऋषि ने एक संदेश छोड़ा, जब तीन लोग एक साथ चल रहे हों तो उनमें से एक अवश्य ही मेरा गुरु होना चाहिए। इसलिए हजारों वर्षों से जिन लोगों ने सचमुच स्वर्ग विरोधी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके अक्सर एक से अधिक गुरु होते हैं। एक बार युहुआ संप्रदाय के एक वरिष्ठ गुरु थे जिनकी साधना गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उनकी मृत्यु से पहले उनके पास 99 शिष्य थे। बाकी लोगों में कम से कम 3 या 4 मास्टर हैं। बेशक यहाँ एक अलिखित नियम है, वही एक ही संप्रदाय में आप केवल एक ही व्यक्ति को अपना गुरु बना सकते हैं। मास्टर बैयुन गुरुओं की धर्मनिरपेक्ष दुनिया से संबंधित हैं और सख्ती से कहा जाए तो अब वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। युआन जुन युहुआ संप्रदाय से नहीं है, इसलिए इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए लिंग जियो पूरी तरह से योग्य है और उसे अपना शिष्य बनने के लिए एक और उच्च सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति ढूंढना चाहिए। इस तरह एल्डर जिन और दानव ज्वाला तियानजुन भी कभी भी उसे खुले तौर पर नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब जब उसने अपनी गौरवपूर्ण योग्यताओं का पूरी तरह से प्रदर्शन कर दिया है, तो मेरा मानना है कि चांग युयंग का शिष्य बनना असंभव नहीं है। लिंग जियो का अनुरोध सुनकर यान डेनलिन ने बार बार सिर हिलाया। गुआंगहान तियानजुन और जिंगुआन तियानजुन ने एक दूसरे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए। वास्तव में वे दोनों लिंग जियाओ को अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उनकी साधना प्रधानाध्यापक चांग युयंग जितनी अच्छी नहीं थी। ये लड़का वास्तव में जानता था कि गुरु कैसे चुनना है। एल्डर जिन ने गुस्से से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने वास्तव में इतना बड़ा अनुरोध किया और गुरु का शिष्य बनना चाहता था। क्या तुम जानते हो कि भले ही वह एक दिव्य खजाना शरीर हो, भले ही वह शीर्ष 10 प्रमुख शिष्यों में से एक हो, यदि गुरु द्वारा किसी को भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो तुम खुद को क्या समझते हो? बोलते समय एल्डर जिन ने अपनी भयानक आभा को नहीं छिपाया। इस आभा का उपयोग लिंगजियो पर अत्याचार करने और लिंगजियो को इस योजना को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसे लिंगजियाओ को अपनी प्रशिक्षुता में सफल नहीं होने देना चाहिए। एल्डर जिन ने लिंगजियाओ से जो कहा उसका मतलब वास्तव में बहुत स्पष्ट है। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य और गुरु भी तुम्हें नीची नज़र से देखते हैं। तुम सिर्फ एक बाहरी शिष्य हो जिसके पास एक अनमोल खजाना है। तुम बस बेकार हो। तुमने ऐसा अनुरोध करने की हिम्मत कैसे की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप योग्य हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है, एल्डर जिन। यदि गुरु सहमत होने से इनकार करते हैं, तो शिष्य स्वाभाविक रूप से आपका पीछा नहीं करेगा। यद्यपि शिष्य केवल एक बाहरी शिष्य है, वह एक चींटी की तरह है। हालांकि एक चींटी में अभी भी गरिमा है, लेकिन वह एक निश्चित व्यक्ति की तरह नहीं है। इन लोगों का तो चेहरा भी नहीं है। इस समय लिंगजियो को अब एल्डर जिन की आभा से डर नहीं लग रहा था। यदि यह पहली बार था तो वह कांप सकता था और चोटिल हो सकता था। हालांकि ये तीसरी बार था जब एल्डर जिन ने उससे निपटने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया। शानहे मार्शल स्पिरिट लंबे समय से इस तरह की सांस से परिचित थी और उसने तुरंत इस सांस को पोषक तत्वों में बदल दिया और इसे लिंगजियो की आत्मा में इंजेक्ट कर दिया। लिंगजियो की आत्मा को विकसित करना जारी रखें। आप एल्डर जिन को इतना गुस्सा आया कि उसने खून की उल्टी कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो इतने सारे लोगों के सामने उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसकी भयानक आभा लिंगजियाओ को डरा नहीं सकी। यही सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख, हमारे संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने की आपकी बारी कब आएगी? क्या आप कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख पर बैठकर थक गए हैं और इस संप्रदाय में एक प्रबंधक बनना चाहते हैं? चांग युयिंग की आवाज में उदासीनता थी। वह कानून प्रवर्तन हॉल के नेता से वास्तव में निराश थी। हालांकि ये व्यक्ति युहुआ संप्रदाय में बहुत शक्तिशाली था और उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। एल्डर जिन ने वास्तव में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। शायद लिंगजियाओ के प्रति उनकी नापसंदगी इतनी गंभीर थी कि वे भ्रमित हो गए थे। लिंगजियाओ ने प्रधानाध्यापक चांग युयिंग के उत्तर की प्रतीक्षा की। वैसे भी वह बस इसका परीक्षण कर रहा था। अगर चांग युयिंग सहमत हो जाता है तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं तो तीसरे अनुरोध को दूसरे में बदला जा सकता है। वह बस अगला सबसे अच्छा विकल्प चुन सकता था और अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का शिष्य बन सकता था और मार्शल आर्ट सीख सकता था। इसलिए ये प्रयास बिल्कुल लागत प्रभावी है। लेकिन जब चांग युयिंग ने एल्डर जिन को लिंगजियो पर दबाव डालने से रोक दिया तो वह चुप हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, मानो वह गहरी सोच में डूबी हो। हाँ, लिंगजियाओ, तुम्हें मुझे अपने गुरु के रूप में पूजना चाहिए। मैं तुम्हें अपना अनूठा ज्ञान अवश्य सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानाध्यापक तुमसे नफरत करते हैं। उनके पास वास्तव में कुछ अकथनीय है और वे तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अत्यंत निराशाजनक माहौल में जिंगुआंग तियानजुन की हंसी एक गर्म वसंत हवा की तरह थी जो इस अवसाद को दूर कर रही थी। वास्तव में लिंगजियाओ को जिंगुआंग तियानजुन को अपने गुरु के रूप में पूजने देने में कुछ भी गलत नहीं है। इस व्यक्ति का चरित्र भी वही है जो लिंगजियाओ को पसंद है। लेकिन जिंगुआंग तियानजुन एल्डर जिन को दबा नहीं सका। लिंगजियो भी ये देख सकता था, इसलिए वह अभी भी हिचकिचा रहा था। जिंगुआन, कृपया इस बच्चे के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। भले ही हेडमास्टर उसे अंदर न ले सके, मैं उसे अंदर ले जा सकता हूँ। अब तुम्हारी बारी नहीं होगी, गुआंगहान तियानजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि संभव हो तो मैं भी उसे अपना शिष्य स्वीकार कर सकता हूँ। भगोड़ा बिल्डिंग का मालिक अचानक बोला, बेहतर होगा कि तुम मुझे लूटो नहीं। मैंने इस बच्चे को तब खोजा जब वह मार्शल आर्ट सीखने के लिए भीतरी युहुआ बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उसका भविष्य निश्चित रूप से दिव्य खजाना शरीर के शिष्यों से बदतर नहीं होगा। चलो इसे मुझ पर छोड़ देते हैं। आंतरिक गेट स्थित युहुआ बिल्डिंग के मालिक ने भी बात की। क्या आप लोग जो अंदर वाले संप्रदाय के पुराने लोग हैं, वे अभी भी शिष्य बनने के लिए मुझसे होड़ कर रहे हैं? वह अब बाहरी संप्रदाय का शिष्य है और हम भी बाहरी संप्रदाय के गुरु हैं। क्या उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना अच्छा नहीं होगा? वो गो तियानजुन भी चिंतित था।
जिन शिष्यों को वह विकसित कर रहा था उन्हें कोई और नहीं छीन सकता था। अचानक स्वर्गीय क्षेत्र में 5 गुरु थे जो लिंगजियो को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, जिससे कई लोग हैरान हो गए जो लिंगजियो को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। आपको अब बहस करने की जरूरत नहीं है लिंगजियो, आप अब से हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के 5 सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। अचानक एल्डर जिन की आंखों में एक अजीब रंग चमक उठा और फिर उन्होंने जोर से कहा। वह प्रधानाध्यापक चांग यूयंग से डर सकता है, लेकिन वह दूसरों से नहीं डरेगा। इसलिए यदि शिष्य के लिए लड़ाई हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता। आपके के लिए धन्यवाद एल्डर जिन, लेकिन लिंगजियो का किसी ऐसे व्यक्ति का शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं है जिसे वह पसंद नहीं करता है। लिंगजियो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने ये शब्द कहे तो वह और एल्डर जिन एक दूसरे के साथ पूरी तरह से असहमत हो जाएंगे और आराम की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि उनका नम पड़ने का कोई इरादा नहीं था। जिसे डरना और चिंतित होना चाहिए वह नहीं, बल्कि एल्डर जिन है। यद्यपि उनका वर्तमान साधना स्तर एल्डर जिन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन शानहे मार्शल स्पिरिट और प्राचीन गोल्डन ड्रैगन की विरासत के साथ उनका भविष्य एल्डर जिन की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि वह एल्डर जिन का शिष्य बन गया तो वह कुछ भी नहीं सीख सकेगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इसका पता लगा सकता है। खूब कहा है। अचानक हॉल में एक अज्ञात आवाज सुनाई दी। ये बहुत अच्छी महिला की आवाज है। लिंगजियो अचानक उत्साह से कांप उठा। उसने पहचान लिया कि यह आवाज नीले वस्त्र पहने उस महिला की थी जिसे उसने फूलों पर्वतों में देखा था। उस महिला ने भी कुछ कहा था जो उसे आज भी अच्छी तरह याद है। हे चांग यूयंग, यदि आप उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते? आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। महाराज यूनू। चांग यूयंग इतनी सदमे में आ गई कि वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग भी घुटने टेक कर बैठ गए। लिंगजियो दंग रह गया। ये तथाकथित महारानी चंद्र लड़की कौन है? क्यों हेडमास्टर को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं? क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? उठो चांग यूयंग, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति की मृत्यु पर बहुत दुखी हो और अपने बेटे को पूरी ताकत से पालने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। इसीलिए तुमने अपने पति की कब्र के सामने कसम खाई थी कि तुम अब और शिष्य स्वीकार नहीं करोगी। मैं ये समझता हूँ, तो उसे मुझे दे दोगी। आवाज ने फिर कहा। यदि महारानी यूनू इस लड़के को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से इस लड़के के लिए 10,000 वर्षों तक साधना करने का आशीर्वाद है। लेकिन क्या आप वास्तव में उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप शीर्ष प्रतिभा वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं और उसे युहुआ संप्रदाय के भविष्य की आशा में विकसित करना चाहते हैं? चांग यूयंग ने हैरानी से पूछा। हालांकि लिंगजियो में असाधारण प्रतिभा है, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष प्रतिभा नहीं है। महारानी यूनू 10,000 से अधिक वर्षों से जागृत है और उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन वह उनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं हुई हैं। लिंगजियो का गुण और क्षमता क्या है? चांग यूयंग उलझन में था और आश्चर्यचकित था। उसकी तो बात ही छोड़िए, लिंगजियो खुद भी थोड़ा उलझन में था। वह इस मून लेडी से सिर्फ एक बार मिला था। भले ही उसने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया हो, अगर माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट और प्राचीन गोल्डन ड्रैगन को छोड़ दिया जाए तो उसे निश्चित रूप से शीर्ष प्रतिभा नहीं माना जाएगा। इस चंद्रदेवी ने उसे शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया? शुरुआती उत्साह और उत्तेजना के बाद लिंगजियो ने अपना संयम वापस पा लिया। वह विचार करने लगा कि क्या उसे इस चंद्र महिला को अपने गुरु के रूप में पूजना चाहिए। जाहिर है, युहुआ संप्रदाय में इस व्यक्ति की स्थिति शायद चांग यूयंग से अधिक है। यदि वह उसे अपने गुरु के रूप में पूज सकता है, तो न केवल लिंगजियो अपनी मूल योजना को साकार कर सकता है, बल्कि उसे अधिक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन मार्शल आर्ट के रहस्य आसमान से गिरना अच्छी बात नहीं है। क्या वाकई कोई शर्त नहीं है? आप लोग वास्तव में अपनी जड़ें दूसरों की कीमत पर रख रहे हैं। यूनू की आवाज फिर से गूंजी। किसी व्यक्ति की योग्यताएं ठंडे आंकड़े या परीक्षण के परिणाम नहीं हैं, बल्कि विकास और सुधार की प्रक्रिया है। एक विराम के बाद उसने जारी रखा, मुझे डर है कि आप नहीं जानते। मेरा एक बार इस बच्चे लिंगजियो के साथ संबंध था। मैं शुरू से ही बता सकती थी कि इस बच्चे के पास अपने अवसर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में, 1 महीने के बाद, हम फिर से युहुआ संप्रदाय में मिले। यह शायद भाग्य है। लिंगजियो,
क्या तुम मुझे अपना शिक्षक स्वीकार करने को तैयार हो? चांद लड़की ने पूछा। निस्संदेह शिष्य तैयार है, लेकिन महारानी युएनवो की शिष्यता स्वीकार करने के लिए अन्य शर्तें भी हो सकती हैं, है न? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, तुम सचमुच बहुत होशियार हो, यू नू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, यदि आप मेरे गुरु बनना चाहते हैं तो आपको अभी भी एक काम पूरा करना होगा, अन्यथा अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने ये सुना तो उन्हें अचानक सब समझ में आ गया। चलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि महारानी युएनवो के लिए शिष्य बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर कोई शर्तें न हो तो ये कैसे संभव हो सकता है? महाराज युएनवो, कृपया बोलें। शिष्य सुन रहा है। जब लिंग जियो ने ये सुना तो उसे राहत महसूस हुई। वास्तव में मेरी शर्तें सरल और कठिन दोनों हैं। आपको योग्य माने जाने के लिए केवल मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा। यू नू के शब्द बहुत सहजता से बोले गए थे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि लिंग जियाओ के लिए ये सचमुच थोड़ा मुश्किल था। अंतिम विश्लेषण में लिंग जियो असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में ही है। शायद अपनी मजबूत लड़ाकू शक्ति के साथ वह अंततः टॉवर चढ़ाई समारोह को पूरा कर सकता है, लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त करना असंभव है। इससे चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। यान डेनलिन और गुआंगहान तियानजुन के चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे। एल्डर जिन और अन्य लोगों ने खुशी जाहिर की। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद रॉयल हाइनेस युएनवो सिर्फ लिंग जियो के साथ खेल रही है। लिंग जियाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें चुनने का अधिकार है। या तो टॉवर चढ़ाई समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करो और फिर मेरे शिक्षक बन जाओ, या अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों को अपना शिक्षक चुनो। यू नू की आवाज फिर सुनाई दी। मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन दे सकता हूँ। तुम वापस जाने के बाद इस बारे में ध्यान से सोच सकते हो। तुम अपने अच्छे दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। महारानी यू नू के पास लौट जाओ, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये शिष्य महारानी यू नू को अपने गुरु के रूप में पूजने के लिए तैयार है और उसे निश्चित रूप से चंद्र आगमन महोत्सव के दौरान पगोडा चढ़ाई समारोह में पहला स्थान मिलेगा। लिंग जियो खड़ा हो गया। उसकी आंखें अतुलनीय आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्होंने लिंग परिवार से शुरुआत की और उनकी यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां हो, वे दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। चाहे दूसरों को ये कितना भी असंभव लगता हो, उन्होंने इसे करने में दृढ़ता दिखाई और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन जीवन में यदि आप में कठिन संघर्ष करने का भी साहस नहीं है तो महान व्यक्ति बनने की आशा मत कीजिए, बस एक साधारण शिष्य बनकर रहिए। अभिमानी, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है। लापरवाह आवेग। जैसे ही लिंग जियो का निर्णय सामने आया, वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले ही अपने दिल में उसे परिभाषित कर लिया था। यहाँ तक कि यांग डेनलिन और गुआंगहान तियानजुन ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? हाँ, मुझे आपके जवाब से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। यू नू ने हंसते हुए कहा, जब मैंने आपको फुलोंग पर्वत में देखा तो आपको ऐसा लग रहा था कि 8वें स्तर के शिखर राक्षस द्वारा पीछा किया जा रहा है। उस समय आपका साधना स्तर मार्शल मेरिडियन दायरे का केवल 4था या 5वां स्तर था, लेकिन आप वास्तव में मृत्यु से बच गए और आपको एक दुर्लभ अवसर मिला। आप लापरवाह लग सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में बहुत विचारशील हैं। महाराज युएनवो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कैसे बच पाता? आपकी जीवन रक्षक कृपा आज भी मेरी स्मृति में ताज़ा है। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, ये बस एक छोटी सी बात है, आपको इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। संक्षेप में, आप और मैं किस्मत वाले हैं। टॉवर चढ़ाई समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। तब आप आधिकारिक रूप से एक शिष्य बन सकते हैं। यू नू ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, वैसे मैं उपस्थित सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि मुझे ये बच्चा पसंद आ गया है। अगर मेरे शिष्य बनने से पहले उसके खिलाफ कोई साजिश रची जाती है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। आप लोग बात कर सकते हैं, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद आवाज पूरी तरह गायब हो गई। महामहिम यू नू को बधाई। चांग युइंग और अन्य लोग आखिरकार उठ खड़े हुए। उसने लिंग शियाओ को देखा और भावुक होकर कहा, ये संप्रदाय आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि आपको इससे बड़ा अवसर मिले। इस मामले में फिर वापस जाओ और अभ्यास करने के लिए समय का लाभ उठाओ। त्योहार दूर नहीं है,
और आंतरिक शिष्यों में पहला स्थान प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। शिष्य जानता है, लेकिन शिष्य कड़ी मेहनत करेगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। बस कड़ी मेहनत करो। चांग यूयंग मुस्कुराया। शायद युएनवा की शक्ल सूरत की वजह से ही वह लिंग जियाओ से बहुत प्रभावित हुई थी। हो सकता है कि इस लड़के में कुछ खास बात हो, वरना महारानी युएनवा इतनी नखरेबाज कैसे हो सकती थी कि उससे प्यार कर बैठी। प्रश्नवाचक चिन्ह। लिंग जियो ने भी अपने दिल में आह भरी। वह मूल रूप से युहुआ संप्रदाय का प्रधानाध्यापक बनकर उसका शिक्षक बनना चाहता था, ताकि एल्डर जिन, दानव ज्वाला त्यानजुन और अन्य लोगों के उत्पीड़न का विरोध कर सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महारानी युयु रास्ते में ही मारी जाएंगी। और महामहिम युएनवा का दर्जा स्पष्ट रूप से युहुआ संप्रदाय के प्रधानाध्यापक से भी ऊंचा है। शिष्य के रूप में उनकी पूजा करने से निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि यह अप्रत्याशित था, लेकिन यह उनकी योजना से परे नहीं था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था, और यह पिछली योजना से अधिक उत्तम प्रतीत होती है। जिस व्यक्ति का भाग्य इतना खराब है, उसे वास्तव में इतना बड़ा समर्थक मिल गया है। एल्डर जिन बहुत उदास थे, और उन्हें लगा कि आगे लिंगजियो से निपटना बहुत मुश्किल होगा। अगर वह प्रधानाध्यापक चांग यूयंग होता, तो वह अभी भी थोड़ा लड़ सकता था। लेकिन ये लेडी यू उच्च स्थिति की थी, और न तो वह और न ही चांग यूयंग उसे अपमानित करने का जोखिम उठा सकते थे। एक बार यह बच्चा शिष्य बनने में सफल हो गया तो ये परेशानी खड़ी कर देगा। लेकिन अब, भले ही वह शिष्य न बने, लेडी यू द्वारा छोड़े गए शब्दों के साथ, वह वास्तव में पहले की तरह विशिष्ट नहीं हो सकता था यदि वह भविष्य में लिंगजियो के साथ परेशानी ढूंढना चाहता था। अन्यथा, अगर लेडी यू क्रोधित हो गई, तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। इस समय, लिंग जियाओ बहुत खुश था। मास्टर बैयुन ने उसे यथाशीघ्र आंतरिक शिष्य बनने के लिए कहा, ताकि वह संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर सके और उत्पीड़न से बचने के लिए अपनी स्थिति को यथासंभव सुधार सके। यद्यपि वह आंतरिक शिष्य नहीं बने, लेकिन वह एक बाह्य शिष्य थे, जिन्हें संप्रदाय से अधिकांश आंतरिक शिष्यों की तुलना में अधिक ध्यान मिला। मास्टर बैयुन ने उसे दानव ज्वाला त्यानजुन के खिलाफ लड़ने के लिए एक समर्थक खोजने के लिए भी कहा। हालांकि, उन्हें एक से अधिक समर्थक मिले, जिनमें यान डेनलिन, गुआंगहान त्यानजुन, यूनु पेलेस आदि शामिल थे। ये ताकत मोयान त्यानजुन से भी अधिक है। यहाँ तक कि एल्डर जिन भी उससे सावधान रहने लगे। अगले कुछ दिनों में, चांग यूयंग ने लिंगजियो से किया अपना वादा निभाया। उसने व्यक्तिगत रूप से मास्टर बैयुन को सूचित करने के लिए किसी को भेजा और आंतरिक शिष्यों की सूची में मास्टर बैयुन का नाम दर्ज किया। ये वास्तव में उसके लिए एक मामूली बात है, लेकिन मास्टर बैयुन, जो दूर त्यानफेक शहर में थे, जमीन पर घुटने टेककर पूरे 1 घंटे तक रोते रहे। लिंगजियो, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हो। भले ही मैं, बैयुन, अपनी पुरानी हड्डियां दांव पर लगा दूं, मुझे तुम्हारे शेंजियान संप्रदाय की रक्षा करनी चाहिए और इसे फिर कभी गलत नहीं होने दूंगा।